हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक को देख रहे हैं और आज तीसरा दिन है इसके ऊपर। मेरे पीछे बोलिए, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम्। राज विद्या राज पवित्रम इदमुत्तमम्। प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम्। राज विद्या राजगुह्यं पवित्रम इदमुत्तमम्। प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। ये विद्या जो भगवान दे रहे हैं वो कैसी है? राज विद्या। दो अर्थ क्या थे? राजाओं की विद्या, विद्याओं का राजा। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ लोगों की विद्या और विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ। राजगुह्यम, राजाओं का गुह्य रहस्य और रहस्यों में सबसे अधिक गोपनीय। ठीक है, पवित्रम, सबसे अधिक पवित्र करने वाला है, सारे कर्मों को नाश करने वाला है, सूक्ष्म शरीर का भी नाश करने वाला है। उत्तमम, प्रकृति के गुणों के परे है, प्रकृति के अंधकार के परे है। प्रत्यक्षावगमम, भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव कराता है। धर्म्यम, धर्म से युक्त है। सुसुखम कर्तुम, करने में सुख, सुसुखमय, अत्यंत सुखमय है। और अव्ययम, अविनाशी फल देने वाला है। ये सब बातें हैं। हम लोग सारार्थ दर्शनी को देखते हैं। सारार्थ वर्षणी, दर्शनी नहीं वर्षणी है। और भी यह ज्ञान राज विद्या है। और भी का मतलब किंच, इन द सेंस कि जो पिछले श्लोक में बोले थे, यज ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, वह भी इस ज्ञान की महिमा का वर्णन था कि इस ज्ञान को जान करके, विज्ञान को प्राप्त करके व्यक्ति मोक्ष, इस अशुभ से मोक्ष प्राप्त कर लेगा। और क्या है? तो कहते हैं यह ज्ञान राज विद्या है। विद्या या उपासना विविध प्रकार की होती है, किंतु भक्ति ही उनका राजा है। यह गुह्य विश्व में राजा है, अर्थात भक्ति मात्र ही अति गुह्य है। अनेक प्रकार की होने पर भी विज्ञान सहित यह ज्ञान उन सब का राजा है, अर्थात अति गुह्यतम है। क्या मतलब हुआ? अनेक प्रकार से भक्ति की जा सकती है। जैसे कोई मंगल आरती जा रहा है तो कौन सी भक्ति है? पाद सेवनम, चरणों से सेवा करना। काफी इंटरेस्टिंग है। आज ये बात मैंने सुना तो मुझे बहुत स्ट्राइक किया। मैंने कहा वाह, मंगल आरती जाना ये पाद सेवनम, ये शुद्ध भक्ति है। केवल जाना, चलना। अच्छा, भगवान के लिए सब्जी खरीदने जाना यह भी पाद सेवनम है। परिक्रमा करना तो पाद सेवनम है ही। आप सब्जी खरीदने जा रहे हैं, ग्रोसरी खरीदने जा रहे हैं, ये याद रखें कि ये भगवान के लिए है, क्योंकि भगवान को भोग लगेगा, तो वह भी शुद्ध भक्ति है। तो सारा आधार जो है वो श्रवण है। मैं खाली एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो अनेक प्रकार की होगी, मतलब अनेक प्रकार से संपादित की जाती है, जिसमें हमारा मन लगता है, जिसमें हमारी वाणी लगती है, जिसमें हमारा शरीर लगता है। लेकिन अनेक प्रकार की होते हुए भी सबसे गुह्य है। 64 प्रकार की माना जाता है, फिर उसमें भी मुख्य है 9 प्रकार। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम हुआ ना, तो ये सारा ज्ञान, ये सब बहुत गुह्य है। इस जगत में बहुत से लोग किसी घटना को देखने के लिए भागते हुए दिखे जाते हैं, जैसे क्रिकेट मैच के लिए। लेकिन क्रिकेट मैच के लिए भागना ये पाद सेवनम नहीं है। लेकिन ये अत्यंत गुह्य बात है कि कोई भक्त, स्पेशली वृंदावन में तो हम देखते हैं कैसे लोग भागते हैं भगवान के मंगल आरती का दर्शन करने के लिए। तो वह पाद सेवनम है, भगवान की सेवा है। और ये गुह्य बात है, ये श्रीमद् भागवतम से समझ में आता है। सारे चरण भगवान की तरफ नहीं भाग रहे होते हैं। तो क्यों नहीं भाग रहे होते हैं? क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि इस प्रकार से आज यहां भाग रहे हैं और फिर हम यही करते करते भगवान के धाम की प्राप्ति कर लेंगे। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, लोगों को वैकुंठ की कोई अवेयरनेस नहीं है। इस जगत में कोई न्यूज नहीं आती। ब्रेकिंग न्यूज, आज एक व्यक्ति जिला मुरैना से वैकुंठ की प्राप्ति किए। जस्ट एग्जाम्पल। ऐसी कोई न्यूज ना आप कभी सुनेंगे ना कहीं। कन्नौज के अजामिल ब्राह्मण को वैकुंठ की प्राप्ति कुछ भी नहीं। ऐसी न्यूज तो केवल भागवत में। कभी सुने इस तरह की न्यूज?
तो वो तो व्यक्तोपासना में लगे हुए हैं। तो इसलिए ये गुह्य बात है कि भगवान का प्रसाद ग्रहण करके हम भगवान के पास चले जाएंगे। एक व्यक्ति हम कह रहे थे, अच्छे भक्त हैं, कह रहे इतना सुनने के बाद भी श्रद्धा नहीं होती, तो फिर आप जप क्यों कर रहे हैं? अगर आपको श्रद्धा होती नहीं है तो आप सुबह जप क्यों कर रहे हैं? और अद्भुत बात है कि उनके पिताजी हमसे मिले और उनके पिताजी कुछ सिद्धांत उस समय जानते हो, हमें संदेह और आज अभी भी हमने क्लास में देखा नहीं बहुत ज़्यादा उनको। तो उनके पिताजी बोले ऐसे ही मैं 16 माला जब करने लगा 3 महीने में मेरी जो है सारा वो सीरियल छूट गए। तो अब आप ये बताइए कि श्रद्धा होता किस चीज़ से है? अगर लिखा हो कि ये कॉन्स्टिपेशन की दवा है, अब वो दवा में क्या हमको नहीं पता, लेकिन वो खाता है तो कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है। इज इट नॉट? जो दवा के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन है कि भाई ऐसे लेंगे, उसको ग्रहण करेंगे तो ये लाभ होगा, तो जब वो होने लगता है तो उसे श्रद्धा हो जाती है, यद्यपि पूरा नहीं ठीक हो जाता है व्यक्ति। तो लिखा क्या है? चेतो दर्पण मार्जनम। जो चित्त दूषित है उसके लिए भगवान का नाम संकीर्तन है। इसका प्रारंभिक लाभ है कि चित्त का सफाई होती है। तो क्या जीवन का ये, क्या अभी भी हमको जीवन का ये उद्देश्य दिख रहा है कि इंद्रिय तृप्ति? यू कैन नॉट टेल दिस। क्या भक्तों को अभी भी यही लग रहा है कि इंद्रिय तृप्ति जीवन का उद्देश्य है? इंद्रियों में तृप्ति में पड़ जाए वो एक अलग बात है, लेकिन यह तो आप नहीं कह सकते हो कि हमारे जीवन का उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति है। कोई भी नहीं कहेगा। इज इट नॉट? तो क्या चित्त में कोई भी परिवर्तन नहीं आया? मेरी बात आप समझ रहे हैं? जो बोला गया कि भाई चेतो दर्पण मार्जनम, ये भगवान के कीर्तन से, इस गीता सुनने से, नाम उच्चारण करने से चित्त पवित्र होता है। तो ये चित्त की पवित्रता का ही तो लक्षण है कि हम अब जीवन के उद्देश्य को इंद्रिय तृप्ति नहीं मानते हैं, या इंद्रिय तृप्ति को जीवन का उद्देश्य नहीं मानते हैं, इंटेलेक्चुअली भी और ऐसे भी। वो थोड़ा बहुत भी कोई इंद्रिय तृप्ति होती तो व्यक्ति उसमें भक्त अपना बहुत दुखी हो जाता है, क्या हम फालतू में समय खराब किए, बाकी लोग समय खराब किए। अरे इसीलिए तो कहा, इसीलिए तो जी रहे खा रहे हैं। क्या हम लोग भोग के लिए जी रहे खा रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ऐसा। तो अब अश्रद्धा का क्या कारण है बताइए? जो लिखा हुआ है वो लाभ मिल तो रहा है, तो क्यों अश्रद्धा कर रहे हो भाई? तो मैं खाली बात कर रहा था विज्ञान सहितम की, कि इस प्रकार से भगवान की भक्ति करने से जो भक्ति का ज्ञान है वो बहुत गुह्य है और ये विज्ञान प्राप्त हो रहा है। ये सामान्य लोगों को नहीं पता चलता है कि भक्तों को इस प्रकार की संतुष्टि प्राप्त हो रही है। ये उनके लिए गुह्य रहता है। याद आ रहा है आपको एक, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, या तस्याम जागृति भूतानी या निशा पश्यतो मुने, ये श्लोक था ना। एक भक्त पहले रोजाना क्लास में आते थे तो उनको बोले ये तुम एक ही आदमी से सुनने के लिए रोज क्यों जाते हो? ऐसा क्या इसमें? गलत, उनकी अंडरस्टैंडिंग गलत थी। एक ही व्यक्ति से नहीं सुन रहे, विभिन्न आचार्य सुन रहे, पहली बात ही। और सुन किससे रहे जरा विचार कीजिए। वो एक व्यक्ति नहीं है। श्रीधर स्वामी पाद जिनको भगवान गुरु मान रहे हैं, शिला चक्रवर्ती पाद, रूप गोस्वामी जी के पुनः अवतार, शिला प्रभुपाद जी, शुद्ध भक्त। तो अब ये सब लोग जो बोल रहे हैं वो समान व्यक्ति वाली बात नहीं है। दे आर टेलिंग अ वेरी ग्रेट थिंग। तो ये सारी बातें समझने, मैं इस बात में बोल रहा हूं कि समान लोगों के लिए ये सब बातें गुह्य रहती हैं। या तो आपको बहुत ज्यादा होगा तो कहेगा भावुक है ये लोग, हाँ ऐसा करके बोल देंगे। कुछ हम हाथ नहीं खड़ा कीजिएगा, लेकिन जिन लोगों के पति या पत्नी भक्त नहीं है या माँ भक्त नहीं है तो वह निश्चित रूप से मान रहे हैं कि आप लोगों का दिमाग खराब कर दिया गया है। तो उनके लिए बात सब गुह्य है ना कि आप हैं कौन, क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है, इतनी यंग उम्र में भक्ति करने की क्या जरूरत? अभी तो उम्र नहीं ना, ठीक है, अभी उम्र नहीं है प्यार प्रेम, भगवत प्रेम प्राप्त करने की उम्र नहीं, अभी नहीं, अभी तो आप भोगों में पड़े रहिए। सभी पापों का प्रायश्चित होने के कारण यह पवित्र है। वाह वाह वाह, आप जानते हैं कि हम क्या बोलने वाले। अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोटि अहंसाम अपि यद व्याजहार विवश नाम सस्तयनम हरे। कोई कहता है कि भाई नाम बोलने मात्र से क्या लाभ होता है? सुन लो, अयम ही, हमको श्लोक बहुत अच्छा लगता है। अयम ही निश्चित, अयम, ये देख रहे हो आजामिल, इसने निश्चित ही, अयम ही कृत निर्वेशो, सारे प्रायश्चित, निर्वेश मतलब प्रायश्चित कर लिए, कृत मतलब कर लिए, अयम ही कृत निर्वेशो। महाराज के यमदूत उछल गए,
कर लिए हैं प्रायश्चित। अरे एक जन्म का प्रायश्चित नहीं किया है, अब कह रहे हैं कितने जन्म का प्रायश्चित कर लिया? तो कहते हैं अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोटि अहंसाम अपी, करोड़ों करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट कर लिया। महाराज के बहुत स्टाइल से वो कहते हैं, यमदूत तो ये सुने तो वो जोर से उछल गए, करोड़ों जन्मों का कब किया? तो कह रहे यद व्याजहार विवश, जब विवश अवस्था में इसने व्याजहार बोला, क्या? नाम स्वस्तयनम हरे। हमको इसलिए गुस्सा आता है कि कुछ लोग जिनको हम जानते हैं, अब मान लो उनकी 9 बजे 10 बजे भी माला समाप्त हो रही तो वो अपने को कोसते हैं। तो आप कहेंगे प्रभु जी कोसना तो आपने शुरुआत करवाई ना, हम लोग तो अच्छा खासा पीएम में पोस्टमार्टम करते थे, तो आपने एम में 10 AM होने में भी आप भर्सना करते हैं। भर्सना नहीं करते, हम खाली उत्साहित रखने के लिए कहते हैं कि सुबह हो जाए। नहीं तो माला आप कभी भी करेंगे वो असीमित लाभ देने वाली है, कभी अपनी भर्सना मत करना। वो पीएम में हो जाए तो भी अच्छी बात है, लेकिन चक्कर क्या है कि वो भार लगने लगती है, वो छूट जाएगी। इसलिए कल एक व्यक्ति थे, उन्हें पूछा माला हुई, अरे हम तो भूल ही गए 3 माला बाकी है। इसलिए डर लगता है। ऐसा नहीं कि आपने दोपहर में 3 माला करी है तो अब उसका लाभ कम होगा। अच्छा बताइए, अगर लग रहा है कि कम होगा तो कितना कम होगा? और ये बता दीजिए कि ये लिखा है कि अजामिल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहा के नाम उच्चारण किया था। ब्रह्म मुहूर्त आदि में करने का ये फायदा है कि हमारी चेतना बड़ी रिसेप्टिव मूड में होती, शांति से कर पाते और रोज कर पाते हैं। लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि आप दोपहर में कर रहे हैं तो आपको असीमित लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं अभी भी नहीं कह रहा हूं कि दोपहर में करो, क्योंकि दोपहर में भूल ही जाएंगे करना, यह भी संभावना है। इज दैट मेक सेंस टू द ड्यूटी? बैलेंस करने का प्रयास कीजिए। इसलिए अगर कभी माला बच जाए तो भर्सना मत कीजिए, भर्सना में तो और टाइम बर्बाद हो जाएगा। नामोच्चारण कीजिए। इसीलिए बार बार बोरीजन प्रभु कहते हैं कि भाई जो तुमने माला नहीं सुनी या जाप नहीं सुना उसकी चिंता छोड़ो। पूरे 16 माला में आपने एक बार भी कृष्ण सुन लिया? क्या सुना? कैसे, क्यों बोला कृष्ण आप लोगों ने? क्योंकि आपने सुना अभी। तो पूरा आपने एक बार भी कृष्ण बोला है पूरे जीवन में और सुना है, तो वो निरपराधिक जप है और आपका पूरा जीवन मंगलमय होगा। क्यों? तो कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण अपनी डायरी में आपका नाम लिख लिए कि इसको मुझे बचाना है। अरे ये सब सुन करके उत्साहित होना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा समझने का प्रयास करें। जो लोग दारू पी रहे हैं उनको भी नहीं दिख रहा है कि नरक जाना पड़ेगा। एक बार भी दारू पीने से, शराब पीने से व्यक्ति को कई हजारों सालों तक नरक में जाना पड़ता है। तो जब वहां वो बात स्वीकार कर ले रहे हैं तो यह क्यों नहीं स्वीकार करते? आज भी मैं बता रहा था भक्तों को कि आतंकवादी हमसे श्रेष्ठ हैं। देखिए, आपसे श्रेष्ठ हैं, भक्तों से श्रेष्ठ हैं। हाँ, क्यों? उनको बोल दिया जाता है कि भाई आप लोग इतने लोगों को मारेंगे तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा, वो मान जाते हैं। बेवकूफ है। एक भक्त बोले, दे विल बी सरप्राइज टू फाइंड आउट हाउ दैट स्वर्ग लुक्स क्वाइट डिफरेंट। आप लोगों को मारेंगे तो स्वर्ग कैसे मिल सकता है? ये तो बियॉन्ड लॉजिक है, एकदम लॉजिकल नहीं है। लेकिन वो लोग मान जाते हैं और कितनी मेहनत करते हैं। और भक्तों को बोला जा रहा है कि भाई 16 माला कर लो वैकुंठ मिल जाएगा, तो लॉजिकल है, तो शास्त्र में लिखा है, तो अब भी संदेह करते रहते, इस पर श्रद्धा नहीं हो रही, इस पर श्रद्धा नहीं हो रही, तो बन जाओ आतंकवादी फिर। क्या करोगे बताओ? क्या हम लोग आतंकवादियों से भी निम्न हैं? इनका कोई शास्त्रिक बेसिस नहीं कि ऐसा मारोगे काटोगे तो तुम सर। कोई होता है क्या? कोई भी सेन व्यक्ति शास्त्र भी ना पढ़ा हो तो भी मानेगा भाई कि ये दूसरों को मारने से इस तरह से वटेवर स्वर्ग तो नहीं मिलता है। अच्छा, स्वर्ग का क्या प्रमाण है? स्वर्ग तो पुण्य करने से मिलता है, लेकिन अब श्रद्धा है उन लोगों की। नहीं आओ तो हम खाली बात बोल रहे हैं कि पवित्र मतलब सारे पापों का प्रायश्चित करने के कारण यह पवित्र है। देखिए, अब आने दीजिए, कुछ सालों की बात है, 6ठे स्कंद में बड़ा स्पष्ट बोला गया है, एक ही नाम अविद्या को भी नष्ट कर देता है। इसीलिए कहा गया, ध्यान से सुनिएगा, वहां लिखा है कि एक ही नाम जितने पाप नाश कर सकता है या कर देता है उतना पातकी पातक कर नहीं सकता है। और कहा गया है कि भूतकाल के, वर्तमान के और भविष्य के पापों को भी नष्ट कर देता था। अरे जो पाप किए ही नहीं उसको कैसे नष्ट कर देगा? ये तो इंटरेस्टिंग है। जो पाप हमने किए ही नहीं उसको कैसे पहले एडवांस में नष्ट कर देता है? तो देखिए, कारण यह है कि एक ही नाम अविद्या को भी नष्ट कर देता है। ऐसे कैसे? सारे पापों का मूल तो अविद्या ही है ना, क्योंकि हम अपनी पहचान देह से करते, फिर देह के
मतलब इंद्रियों से करते, फिर इंद्रियों जो बोलती हैं वो हम कर देते हैं और वो हो जाता है पाप। ये तो होता है ना पाप। तो अब इसका मूल कारण अविद्या है। तो चक्रवर्ती बात कहते हैं कि एक ही नाम अविद्या को भी नष्ट करता है। यदि आप ऐसा कहते हैं कि ऐसा नहीं होता, तब ये नामापराध है। तो ये जो संशय बना हुआ है कि शायद नहीं होता है, ये नहीं होता है, इसके कारण नाम का पूरा लाभ नहीं होता है। और अब इसका क्या एंटीडोट है? बार बार नाम उच्चारण करेंगे तो नाम की महिमा हृदय में धीरे धीरे प्रकाशित होने लग जाती है, धीरे धीरे होती है। शनः शनः, हम गीता में पहले सुन चुके हैं, शनः शनः उपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीत। तुरंत नहीं होता है, लाभ तुरंत हो जाता है, प्रभाव बाद में दिखता है। मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि भक्त लोग भूल जाते हैं इस बात को। जो लोग भूलते हैं उनको बार बार ऐसे याद दिलाना पड़ता है। हम लोग सबके ऐसे ही हैं। लाभ आपके अकाउंट में हो गया है, उसका प्रभाव कुछ समय के बाद दिखता है, और कहीं कहीं प्रभाव दिखाता ही नहीं, भगवान का नाम ऐसे चुपचाप ले जाता है भक्त को। इसीलिए शास्त्र से सुन करके श्रद्धा को पुष्ट करना चाहिए। तो इससे महाराज का हमको शब्द बड़ा अच्छा लगता है कि एक ही नाम भगवान का जितना जीव को पवित्र करता है, उतना सारे साधन मिलकर भी नहीं करते। तब कहेंगे फिर आप क्लास क्यों दे रहे हो? ताकि बात समझा सके। आपने एक श्लोक सुना था ना सुखदेव गोस्वामी का, यद कीर्तनम यद स्मरणम यद वंदनम, ऐसे करके श्लोक था। तो वहां पे आचार्यों ने एक प्रश्न उठाया है, भाई कीर्तन तो श्रवण के बाद होगा ना, कीर्तन तो आप तभी करोगे जब पहले सुनोगे, तो यहां कीर्तन को पहले क्यों रख दिया है? आप श्लोक को देखो ना, यद कीर्तनम यद स्मरणम यद वंदनम, ऐसे करके यद श्रवणम। तो सबसे पहले तो आप श्रवण करेंगे ना, उसके बाद कीर्तन करेंगे। तो कह रहे हैं कि यद्यपि कीर्तन श्रवण के बाद ही आता है, लेकिन कीर्तन का प्रभाव इतना ज्यादा है कि इसलिए श्लोक पे पहले रख दे रहे हैं। समझ में आ रहा है बात? इसीलिए महाप्रभु ने कहा, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम लैया पावे प्रेम धन। सारे भक्तों के अंगों में सर्वश्रेष्ठ भगवान का नाम कीर्तन, और निरपराध रूप से लेता है तो भगवान का प्रेम उसे प्राप्त हो जाता है। सारी बातें एक क्वेश्चन समझ में आ रही है कि अगर, अब से एक और बात है कि अगर भक्तों से कुछ पाप हो जाए तब क्या करें? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम के बल पर पाप करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। पाप हो जाए तब क्या करें? तो अगर हरे कृष्णा को छोड़ करके कुछ और साधन कर रहे हैं, भक्ति को छोड़कर कोई और साधन कर रहे हैं, तो हम क्या गलती कर रहे हैं? हम ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि नाम से अधिक शक्तिशाली कोई और साधन है। तो ये फिर नाम के प्रति अपराध हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा? इसीलिए सुनना जरूरी है। कोई कहे कि हमसे पाप हो गया, तो हाँ आइए आइए इधर आइए, आप ये यज्ञ कीजिए, यहां हाको वहां डाको, ऐसे ऐसे करिए, तो यह सब नाम के प्रति अपराध होगा, भक्ति के प्रति अपराध होगा। जितना भक्ति पवित्र करती है उतना कोई भी साधन पवित्र नहीं करता। ये भक्तों को समझना चाहिए। और उसमें भी सबसे ज्यादा प्रभावशाली है श्रवण और कीर्तन। एक बात और हम कहना चाहेंगे, देखिए भगवान हमारे हृदय में तब प्रकाशित होंगे जब हमारा हृदय पवित्र हो जाए, और हम अपने हृदय को पवित्र ही करने के पर फोकस्ड हैं, या एटलीस्ट होने चाहिए। श्रवण आदि शुद्ध चित्त कौरिबे उदय। तो स्पेशली बोला जा रहा है कि श्रवण कीर्तन करने से हमारा हृदय सबसे अधिक पवित्र होता है। इतना विवेक हमको रखना चाहिए। ये सेवा है जिससे हमारा हृदय सबसे जल्दी पवित्र होगा और सबसे जल्दी भगवान का प्राकट्य होगा। एक भक्त हैं, वो कथा करते रहते हैं, अच्छे भक्त हैं और परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के शिष्य हैं। तो महाराज से जाके पूछे, महाराज जी जल्दी से जल्दी भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? बड़ा अच्छा प्रश्न। तो महाराज कह रहे हैं, जो कर रहे हो करते रहो। तुम कथा बोलते हो, कथा करते रहो, यही सबसे शीघ्र उपाय है भगवान की प्राप्ति का। तो समझ में आ गया पवित्र होने का? जी हाँ। आप लोग अपने जीवन में देख रहे होंगे कि भक्ति करते रहने से स्वतः आप कृष्ण भावना भावित होने का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। नहीं, ये कार्य हम किए, ये भगवान को अच्छा नहीं लगता। अनुभव करते होंगे, ये कार्य हमने किया, ये भगवान को अच्छा लगता है। ये ज्ञान स्थिर होता जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? हृदय जितना पवित्र होगा उतनी कॉन्शियसनेस कि ये चीज अच्छी लगती है कृष्ण को मैं करूंगा, और ये चीज अच्छी नहीं लगती ये मैं नहीं करूंगा। यही पवित्रता का सूचक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हृदय पवित्र हो रहा है तो इसका क्या मतलब है? भगवान को जो अप्रिय लगता है वह करने की प्रवृत्ति
कम होना और जो भगवान को प्रिय लगता है वह करने की हैंकरिंग, वह करने का आग्रह, उत्कंठा बढ़ जाना। क्लियर? ठीक है। यह त्वम पदार्थ के ज्ञान से भी अधिक पवित्र कर है। इसका क्या मतलब है? त्वम पदार्थ हो गया तुम मतलब कौन? तुम ब्रह्म हो, तत्वमसि, तुम ब्रह्म हो, मैं ब्रह्म हूं, आप ब्रह्म है। तो त्वम पदार्थ मतलब आत्मा के ज्ञान से यह अधिक पवित्र कर है, क्योंकि ये भगवान की अनुभूति भी कराता है। श्रीपाद मधुसूदन सरस्वती कोई महान भक्त होंगे, उनको कोट कर रहे हैं चक्रवर्ती पाद। हजारों जन्मों से संचित समस्त प्रकार के पाप समूह के स्थूल और सूक्ष्म अवस्थाओं तथा उनके कारण अज्ञान को, अज्ञान मतलब अविद्या को निमेष मात्र में छिदन करने वाली है। अतएव यह सर्वोत्तम पावन है। ये समझ में आ रहा है भाई? अज्ञान का मतलब अविद्या, और अनादिकाल से जितने भी पाप कर रखे हैं जीव ने, उस सब का एक क्षण में ही छेदन करने वाली है। इसलिए सर्वोत्तम, इसलिए पवित्रम, सबसे अधिक पवित्र करने वाली है। इसीलिए भक्तों को भगवत गीता के श्रवण कीर्तन, नामोच्चारण के श्रवण कीर्तन, भागवतम के श्रवण कीर्तन को बहुत आदर जीवन में देना चाहिए। Maybe some devotees would like to raise hands कि भारतीयता आदि से जो आइडेंटिफिकेशन है वह ढीला पड़ रहा है। एटलीस्ट डू यू अग्री? अभी टैक्स तो देना ही पड़ेगा। टैक्स, तुंग विद्या, आपका तो वीडियो ही ऑफ है, आपका तो स्वरूप दिख ही नहीं रहा है। जिनका स्वरूप नहीं दिख रहा है वो तो हाथ खड़ा कर रहे हैं। आई डोंट नो हु यू आर, इट्स ओके। आप लोग बहुत आदर करते हैं इसीलिए वीडियो ऑफ करके मूंगफली खा रहे हैं, हमको पता है। इट्स ओके एंड हियरिंग द क्लास। हाँ खा रहे, देखो दिख गए मूंगफली खाते। हाँ, हम क्लास का बहुत सम्मान करते हैं इसलिए अब मूंगफली खाते हुए हम दिखेंगे नहीं एटलीस्ट। जाड़े में मूंगफली नहीं खाएंगे तो कैसे चलेगा? एनीवेज, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स। तो अब जिन भक्त ने, हम नाम लेते राधा शर्मा माता जी, आज ही बोले श्रद्धा नहीं होता, तो अभी आपने कैसे हाथ खड़ा किया? अगर आप वही हैं जो हाथ खड़ा कर रहे हैं, जो वीडियो ऑन आपका ऑफ है, तो कैसे बोल रहे हो? क्यों हाथ खड़ा कर रहे हैं आप बताओ? अगर आपको कोई अनुभव नहीं हो रहा है, जो कि प्रॉमिस्ड रिजल्ट है, क्या कहते हैं प्रपद, क्या बोलते हैं 2.1.11 तात्पर्य लास्ट लाइन में, हरे कृष्ण मंत्र का भाव भौतिक चेतना कि मैं ये देह हूं, इसकी भावना में कमी आने के रूप में अनुभव होता है। यही तो आपको मैं बोल रहा था। इज इट नॉट? मैं भारतीय हूं, वो चाइनीज है, वो रशियन है, वो मेरा दुश्मन है, ये सारी बातें तो आप क्रमशः कम होते हुए नहीं देख रहे अपने चित्त में। तो ये कितने जन्मों का बंधन है, विचार कर लीजिए। अनादिकाल से व्यक्ति के मन में संस्कार वो सब गायब हो जाता है। इस पे मुझे बात याद आ रही महाराज की, परम पूज्य राधा रमण महाराज क्लास में बता रहे थे कि पूरे जगत के लोग मिल के गठबंधन करें कि हम चलो पाप की फैक्ट्री लगाते हैं, तो भगवान का नाम एक ही क्षण में सब फूंक देगा। वो सारे लोग मिल करके भी इतने पाप नहीं कर सकते जो भगवान का नाम काट दे। इसको परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बड़े सुंदर से समझाते हैं। कहते हैं क्या, देखिए, कहते हैं कि मान लो तृण, दुनिया के सारे तृण इकट्ठे हो जाएं, कहीं आज हम समुद्र को उबाल देंगे तो अब वो पूरा दहक जाए और कूद जाए समुद्र, चलो चलो एक साथ कूदते हैं, एक साथ भी कूदेंगे तब भी समुद्र सबको ठंडा कर देगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समझ में आ रहा है? तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम नाम के बल पर पाप करें, लेकिन अगर पाप कुछ हो रहा है या बच गया है तो भगवान की ही शरण लेना चाहिए। भगवान आप इसको समाप्त कीजिए, दिस इज द वे। इस संबंध में एक बहुत सुंदर चौपाई हमको याद नहीं आ रही, लेकिन उसका अर्थ बड़ा सुंदर है कि भगवान का नाम, और भगवान में श्रेष्ठ तो भगवान का नाम ही है। क्यों कह रहे हैं? भगवान राम ने एक अहिल्या को तारा, और वह भी गलती से गलती कर गई थी, और वह भी तपस्विनी थी, ऋषि की पत्नी थी। लेकिन अब भगवान के नाम ने जीव से स्पर्श करके कितने करोड़ों लोगों के जो दुर्मति लोग हैं उनकी मति को सुधारा, इसकी कोई गणना नहीं। अब अगर पूछ लिया जाए कि कितने लोगों का उद्धार भगवान के नाम ने किया है, उसका कोई डेटा नहीं है। तो आप समझ लीजिए, जिसका प्रत्यक्ष अनुभव हो सके वही प्रत्यक्षावगमम है। गम मतलब जाना, अवगम मतलब आना। समझ पा रहे हैं? तो अब आप, मैं अगर कह रहा हूं समझ पा रहे हैं, तो मेरी बात आपकी बुद्धि के लिए अवगम है, बुद्धि में जा रही है। आंखों में कोई दृश्य प्रवेश कर रहा है, कानों में कोई शब्द प्रवेश कर रहा है,
एंटरिंग उस अर्थ में अवगम कहा जाएगा, ग्रहण करना। नहीं समझ पा रहे हैं कि आ रही बात, समझ में आ रही ना बात? तो अब मेरी बात जो है आपकी बुद्धि में प्रवेश कर रही है। कभी कभी बात समझ में नहीं आती है और प्रत्यक्षता समझ में आ रही है ना, जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है, इसे कहते हैं प्रत्यक्ष आवागमम। आ रही है, आ रही है। तो इस पे बहुत सुंदर श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए। ये 11वें स्कंद का श्लोक है। कैसे मानेंगे कि भाई भक्ति में कैसे प्रगति हो रही है? अब दोबारा अगर इस क्लास में आए तो ये प्रश्न मत करना समझा तो रहा हूं सामने कि कैसे मालूम चलेगा, अपने आप मालूम चल जाएगा। भक्ति परेशानुभवो विरक्तिर अन्यत्र चैषत्रिक एक कालः। भक्ति परेशानुभवो विरक्तिर अन्यत्र चैषत्रिक एक कालः। प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्यु तुष्टि पुष्टि शुद्ध पायोनुघासम्। प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्युस् तुष्टिः पुष्टिः शुद्ध अपायोनुघासम्। देखिए, भक्ति करने से क्या होता है? भक्ति, पहला भक्ति बढ़ती है। भक्ति और किसी कर्म करने से नहीं बढ़ती, भक्ति करेंगे तो भक्ति बढ़ रही है, ठीक। उससे क्या हुआ? पर ईशानुभव, पर मतलब दिव्य, दिव्य भगवान का अनुभव होता है। दूसरा इनफेक्ट हुआ, और क्योंकि भगवान का अनुभव हुआ इसलिए विरक्ति अन्यत्र, अन्य किसी भी चीज से विरक्ति होती है जिसका संबंध भगवान से नहीं होता। तो क्या 3 फायदे हुए भक्ति करने से? भक्त्या संजात्या भक्त्या, भक्ति बढ़ी। भक्ति जितने अनुपात में बढ़ी उतना ही पर ईश अनुभव हुआ, और अनुभव हुआ मतलब सुख की अनुभूति हो रही है। अब जो भी आप कहें, चित्त शुद्ध हुआ, ये अनुभव हो रहा है। जो भी आप भक्ति में अनुभव करते हैं, अनुभव इज अनुभव। मंगल आरती नहीं जाते हैं तो दुख लगता है, परेशानी लगती है, जाते हैं तो बस सुख मिलता है। तो सब अनुभव सब स्वयं ही हो रहा है ना। और ऐसा अनुभव हो रहा है इसलिए विरक्ति अन्यत्र चा। सुबह उठने से विरक्ति हो रही है, क्षमा कीजिएगा, सुबह सोने से विरक्ति हो रही है। सुबह सोते रहना खराब लगता है कि नहीं लगता है? यस, ये 3 चीजें हो गई। च ऐशा त्रिक एक काला, यह तीनों एक साथ होते हैं, एक के बाद एक नहीं है, ये एक साथ होता है। भक्ति करी, भक्ति बढ़ी तो कुछ भगवान का अनुभव हुआ, भगवान का अनुभव हुआ तो जगत से विरक्ति हुई। जगत से विरक्ति है, क्या प्रमाण है? स्वयं क्लास में आ रहे हैं, खुद से आ रहे हैं, इसलिए अब ऐसा भावना नहीं हो रही है कि हाय वो सीरियल छूट रहा है। मैं तो समझता हूं कि बहुत से भक्तों को तो याद भी नहीं होगा कि दिन कौन सा है। बड़ा मुश्किल से याद होता है कि आज संडे है, हमें राजेश प्रभु याद दिला देते हैं आज शनिवार है, अच्छा आ गए वो, उनकी छुट्टी होती है उस दिन। वेरी डिफिकल्ट। दिन कौन सा है? ये तो ज्यादा टफ है, गीता का प्रश्न से भी टफ है कि दिन कौन सा। आप लोग को याद रहता होगा, आप लोग जॉब में है, नहीं तो जो जॉब नहीं कर रहे हैं उनके लिए तो बड़ा कठिन याद रखना कि दिन। माता जी याद है दिन कौन सा? बुधवार। आप बुद्धिमान है लेकिन प्राय याद ही नहीं रहता है कि दिन कौन सा है। हाँ, प्रभु जी बता रहे 1 हफ्ते में आए, बेचारे भूल ही गए जगत को। वृंदावन में ज्यादा हो जाता है ये बात। हाँ, एवरी डे इज कृष्ण डे ठीक है। तो ये एक साथ ही विरक्ति होने लगती है इन सब बातों से। क्या कहते हैं? प्रपद्य मानस, जो व्यक्ति भगवान की शरणागत है। शरणागत का क्या अर्थ समझ रहे हैं? शरणागत का बिल्कुल सिंपल अर्थ है मन से, वाणी से, शरीर से भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्यों को करना। इसको शरणागति कहा जाता है। जो भगवान बोल रहे हैं वो करना। बहुत सिंपल अर्थ है। अनुकूल से संकल्पम, प्रतिकूल से वर्जनम। तो कह रहे भाई समझ नहीं ये बात। तो कह रहे यथा जैसे बोल देंगे उसका मतलब दृष्टांत आ गया। यथा अश्नतः सु, अश्नतः का मतलब जो खाना खा रहा हो। अश्न मतलब था खाना खाना। तो जो व्यक्ति खाना खा रहा है उसको क्या होता है? तुष्टि। तुष्टि मतलब संतुष्टि। आहा, वाह भाई क्या बनाया, वाह वाह बहुत बढ़िया बनाया, बहुत बढ़िया, तो उसको संतुष्टि होती है। पुष्टि मतलब शरीर स्थूल होता है, मतलब शरीर में बल आता है। और शुद्ध पाया अर्थात भूख शांत हो जाती है। तो शुद्ध पाया किससे हो गई? विरक्ति से मैपिंग कर दीजिए। पुष्टि हो गई परेशान भाव, और तुष्टि हो गई भक्ति। अनुघासम, अनुघास का मतलब है कि एक एक ग्रास पे जैसे जैसे भोजन करते हैं। आप लोग पता नहीं करते हैं कि नहीं करते हैं। हम लोग को जब बहुत अच्छा लगता है तो हम लोग बोलते हैं आहा ये तो बहुत अच्छा बनाया है, तो स्वाहा आहा चलता रहता है भक्तों का। काफी वाह वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब हर ग्रास पे तुष्टि, पुष्टि और भूख की कुछ शांति है या नहीं है? तो हम लोग एक ही ग्रास भोजन करते हैं? नहीं। तो एक ग्रास भोजन किए तो कुछ तुष्टि मिली, कुछ पुष्टि मिली और कुछ भूख शांत हुई। अग्रीड। तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे? दूसरा खाएंगे तो दूसरे से और तुष्टि मिलेगी और पुष्टि मिलेगी और शुद्ध पाए। हाँ, एक बात यहां समझना होगा कि इस दृष्टांत की लिमिटेशन क्या है।
भूख शांत हो जाती है तो व्यक्ति भोजन नहीं करता है, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा भक्ति के संग नहीं होता है। जगत से पूरी तरह विरक्त हो भी जाए फिर भी भगवान की आसक्ति की कोई लिमिट नहीं है। मैं समझा पा रहा हूं? भगवान के प्रेम की कोई लिमिट नहीं है, तो इसलिए भक्ति रोकी नहीं जाती है, लेकिन जगत से पूर्णतः विरक्त हो जाता है। इस अर्थ में कहने शुद्ध पाया। ये बहुत अच्छा श्लोक है, समझने का प्रयास कीजिए। तो ये इससे स्पष्ट यहां बोला जा रहा है कि व्यक्ति को स्वयं अनुभव होगा। अगर हम नट बोल्ट चबाएंगे तो न तो तुष्टि होगी, न पुष्टि होगी, न भूख शांत होगी। अग्रीड? तो प्रामाणिक भोजन नहीं करेगा तो उसको ऐसा प्रभाव नहीं मिलेगा, लेकिन अगर प्रामाणिक रूप से भक्ति कर रहा है तो वह तुष्टि का अनुभव करेगा, पुष्टि का अनुभव करेगा। इन द सेंस भक्ति देखेगा कि उसकी भक्ति बढ़ रही है, उसको भगवान का अनुभव प्राप्त हो रहा है और विरक्ति हो रही है। इज इट ओके? यस। महाराज बहुत सुंदर बात कह रहे थे कि अनर्थ निवृत्ति में ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति कभी तो इंद्रियों को संयमित कर लेता है, कभी इंद्रियां उसको संयमित कर लेती हैं, लेकिन जब उनको उस व्यक्ति को इंद्रियां संयमित कर लेती हैं तो भी उसकी इंद्रिय तृप्ति के प्रति उपादेय बुद्धि का निर्माण नहीं हो पाता। मैं समझा पाया हूं? ये बड़ी कठिन हिंदी हो गई। उपादेय मीन्स बहुत अच्छी चीज है, नहीं, उसकी हे बुद्धि से ही वो भोगता है उसको। ये अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं खाली विवेक है इसलिए कि भाई ये खराब चीज है, ऐसी बात नहीं है। उसमें रस है ही नहीं, उसको भक्ति प्रकाशित करती, इसमें कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत भूखा हो, भूखा है लेकिन एकदम मतलब बदबूदार चावल उसको दे दिया, अरे ये क्या है, ये सूखा चावल, इतनी भूख लगी थी और ये क्या मिल गया, तो ऐसा वह अनुभव करेगा। भोग भी रहा है तो उसको हे रूप में मानेगा। जैसे अभी देखिए वक्त ने मुझे मैसेज किया, प्रभु जी मैं आजकल उठ नहीं पा रहा हूँ, 6:30 बजे उठ रहा हूँ, 7 बजे उठ रहा हूँ। तो वह सो रहा है, सोने का सुख ले रहा है, लेकिन हे मानते हुए ले रहा है। सोने का सुख जो भी तमोगुण का सुख है तो वह उसको हे मान रहा है। क्लियर बात है? थोड़ा सा जल्दी से। जैसे भोजन में तल्लीन व्यक्ति को प्रत्येक ग्रास के संग संग भोजन जनित सुख, हाँ जी, उदर पूर्ति एवं क्षुधा निवृत्त जनित तुष्टि, ये तीनों फल एक साथ प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार हरि भजन परायण व्यक्ति को भजन के संग संग प्रेम यानी भक्ति, परमेश्वर का अनुभव एवं विषयों से विरक्ति, तीनों ही एक साथ प्राप्त होते हैं। अब वो कहेंगे हमें तो भगवान से कोई प्रेम नहीं, तो फिर काय को खिला रहे हैं? क्या माता जी लोग आप बताएं कि अगर आप भोजन बना रहे हैं तो क्या एक रूटीन वे में बनाते हैं या कुछ उल्लास है? आई थिंक देयर इज सम एंथुजियाज्म टू कुक फॉर कृष्णा। आप लोगों को पता हो कि नहीं होता? हमें तो बहुत मजा आता है। आई मीन आई लाइक टू कुक फॉर कृष्णा, डू समथिंग। हमारे शाहबाचार्य जी प्रभु तो बता रहे थे कि वो सुबह उठ जाते हैं और इसीलिए माला कर लेते हैं, 4 बजे 5 बजे माला कर लेते हैं, उसके बाद कुकिंग में लग जाते हैं। उनके घर में भी उनकी बहन है, माता जी हैं, वो भी तो डिवोटी है, लेकिन ही लाइक्स टू कुक। सो व्हाट इज दिस लाइकिंग? वुड यू लाइक टू कुक फॉर अ पर्सन whom you hate? जिसको आप जिससे ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, क्या उसके लिए कुछ खाना बनाते हैं इच्छा होने ना? आप लोग यह भी सत्यापित कर सकते हैं अपने गर्दन हिला करके कि नए नए आइडिया आते हैं, आज ये बनाएंगे, आज ये करेंगे, आज वो करते हैं। ऐसा उत्साह मैं नहीं समझ रहा हूं कि भौतिकतावादी जीवन में कभी रहता हो। उतना लोग रहता भी हो सकता है, बट भगवान की सेवा करने में, जो भगवान की सेवा का कुकिंग करने या कुछ भी सेवा करने का आग्रह है, वो बहुत अच्छा होता है। एक हमारी कृष्ण लादनी माता जी बता रहे थे उस दिन कि कैसे उनको एकदम से डिवाइन इंस्पिरेशन आया भगवान की तरफ से कि राधा श्याम सुंदर उनके फिगर है घर के, उनके लिए ये फ्रॉक बनाए या ये करें, एंड वाज वेरी नाइस। आई मीन मैंने जब देखा वाओ क्या कलर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट किया। तो देखिए जब आप नाम जप करते हैं तो जो आपकी योग्यता है उसी को भगवान उकसाते हैं, ये दो मुझे, ये दो, यू गिव इट लाइक दिस। ये अपने जीवन में आप स्वयं देखना, ये होता है। Somehow you just start getting inspirations to serve Krishna, क्योंकि आपने भूला है, आपने प्रार्थना की है भगवान हमें अपनी सेवा में नियोजित कीजिए। कल भी एक भक्त बोल रहे थे, हम नाम नहीं रख रहे हैं, कि कैसे वो रात के 9 से 10 के बीच में भगवद गीता क्लास शुरू किए हैं और भक्त लोग हैं वो आ रहे हैं उसमें सुन रहे हैं। सी लाइक दैट। तो अगर भगवान के से प्रेम नहीं है तो भगवान का यश बोलने की इच्छा क्यों है, भगवान की सेवा करने की इच्छा क्यों है? जिससे प्रेम करते हैं उसी को अच्छा अच्छा भोजन बना के खिलाया जाता है ना? जी हाँ। तो इस प्रकार से व्यक्ति को अनुभव होता है। नेक्स्ट, ये 11:2:42 है, आप आगे पढ़ सकते हैं अगर चाहें तो। एकादश स्कंद की सूक्ति के अनुसार भजन के अनुरूप भगवत अनुभव प्राप्त होता है। क्या मतलब हुआ? जितना भक्ति बढ़ गई है उतना ही व्यक्ति को प्रेम का अनुभव प्राप्त होता है।
तो इसलिए अगर व्यक्ति को वह रुचि नहीं अनुभव हो रही है जो कि शास्त्र में वर्णित है, तो उसे क्या समझना चाहिए? अभी मेरी भक्ति इतनी नहीं बढ़ी है। सिंपल सिंपल। जब हम बुखार में पीड़ित होते हैं, अभी मेरा बुखार उतना नहीं ठीक हुआ, अभी 102 103 है, तो अभी वैसी भूख नहीं लगेगी। जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे हम महसूस करने लगेंगे अपने आप। दिस इज वेरी सिंपल। ज़्यादा अच्छा, अगर हम उतावले हो भी जाएं तो भी दवा तो अपने अनुसार ही कार्य करेगी। आज हम बहुत स्ट्रांगली इसको रिफ्लेक्ट कर रहे थे कि मान लो हम हल्ला करना शुरू करते हैं, डॉक्टर साहब जल्दी ठीक कर दीजिए, जल्दी ठीक कर दीजिए, तो ना। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज पे क्लास दे रहे थे और बड़ी विनोद की बात कर रहे थे। कह रहे थे कि बहुत से डॉक्टर है, प्राय सभी डॉक्टर, उनके यहाँ पे जो क्लिनिक पे लोग आते हैं तो बहुत बिलबिला रहे होते, करा रहे होते, हाय 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 कर रहे होते हैं, लेकिन डॉक्टर बिना किसी इमोशन के वहां पे स्थित रहता है। कहता है वो जानता है यही होता है जो ही होता है। जैसे मुझे याद है, आज भी बात याद है कि वो पहला नित्यानंद त्रयोदशी जब ज्वाइन किए तो अगले दिन पेट में आँव बन गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाया था केक। तो मैं डॉक्टर, बहुत दर्द हो रहा था, मतलब इतना पेट में दर्द कभी नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है उसमें। तो वैद्य जी के पास गए, उनका वैद्य जी बहुत बहुत परेशानी है, बहुत दर्द हो रहा है। कहते हैं हाँ ये दवा ले लीजिए, ठीक है। एकदम मतलब कोई इमोशंस ही नहीं जनरेट किया। मैंने कहा ये बड़ा दर्द हो रहा है। कहते हैं आप पहली व्यक्ति रहे, 2 लोग पहले भी आ चुके हैं, कल नित्यानंद त्रयोदशी थी ना कहते हैं यार फेस्टिवल में होता है ये खाओगे पहले ज्यादा खूब सारा, उसके बाद पेट में आव बन जाएगी, उसके बाद प्रॉब्लम। तो आप अब आपके लिए वो पहली बार प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन वैद्य जी तो ट्रीटमेंट कर ही रहे हैं। प्रभु जी ये काम जा नहीं रहा है, प्रभु जी ये नहीं जा रहा है, वो नहीं जा रहा है। अरे भाई यही होता है, हरि नाम उच्चारण करते हैं, पहले कचरा बाहर निकलता है एंड देन यू बिकम पैसिफाइड। इतने समय से कर रहे हैं, मैंने कहा 2 महीना हो गया, इतने समय से कर रहे हैं। यहाँ 20 साल से लगे, लोग 40 साल से लगे हैं, अब क्या ये 2 महीना 6 महीने में क्या होता है? गॉट इट? तो थोड़ा धैर्य से व्यक्ति करते रहना चाहिए। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट उपदेश मैं आपको दे रहा हूं, शास्त्र की बात बता रहा हूं। अनर्थ निवृत्ति में कभी अच्छा लगेगा और कभी नहीं अच्छा लगेगा। इसे कहते हैं तरंग रंगनी। हाँ मैं 32 वाला करूंगा, अगले दिन फिर 4 पे आ जाएगा। तो आवश्यक है कि चाहे कैसा भी लगे, हमें नियमित करना है, हमें नियमित रूप से करना है। और पूरा विश्वास रखिए, हरि नाम चाहे कैसा भी लगे वो वैसा ही कार्य करता है जैसा वो करता है। क्योंकि अनजान से या जान से कैसे भी आप कोई दवा ग्रहण करते हैं वो वैसे ही कार्य करती। क्या इतनी भी बुद्धि हम नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं? अगर आपका कोई इलाज लंबा चल रहा हो, हमारा तो बहुत सारे चल रहे हैं, तो वो दवा रोज खाते हैं और इतना सहज विश्वास है कि ये दवा रोज वैसे ही कार्य कर रही है जैसे कल करी थी, रिगार्डलेस कि वह कैसी लगती है। इज दैट क्लियर? हमको बहुत दुख होता है, भक्त इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि भाई आपको क्या लग रहा है वो आपके मन की वजह से है। भगवान का नाम आपके मन के अनुसार नहीं चलता है। हमारे संग भी होता है, सब भक्तों संग होता है। मुझे एक सन्यासी बोल रहे थे, इट्स नॉट दैट एवरी डे आई एम गेटिंग टेस्ट फॉर चैंटिंग। भूरिजन प्रभु अपनी पुस्तक में लिखते हैं, आफ्टर 40 years ऑल्सो आई एम स्ट्रगलिंग, बट ऑब्वियसली स्ट्रगल कम होता जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि स्ट्रगल समाप्त हो गया है। ये परम पूज्य देवामृत महाराज समझा रहे थे कि भाई एक व्यक्ति था ऑस्ट्रेलिया में, वो किसी एयर कंपनी में कुछ बहुत सिंपल जॉब के रूप में उसने ग्रहण किया, जॉब स्वीकार किया। बाद में धीरे 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 करके उसने अपनी हवाई जहाज की कंपनी खोल ली 30 साल के अंदर। तो एक हवाई जहाज की कंपनी खोलने में 30 साल लगा, तो आप सोच रहे हरि नाम करने में कम से कम 30-40 साल तो दो अच्छे से, तब तो जाके तुम कुछ देखोगे कि हाँ भाई हमारी कुछ प्रगति हुई। अब 1 साल 2 साल में छोड़ देंगे तो कैसे होएगा? इसलिए रोज भजन कर रहे हैं तो उससे भजन बढ़ेगा। और एक नियत कर लीजिए भाई कि इतना तो आप, इतना हम करेंगे। इसको समझने का प्रयास कि जब हम भक्ति कर रहे हैं तो भगवान को दे रहे हैं। मेक सेंस? तो अब कोई दाता है जो आपको देता हो तो आपकी भी उम्मीद बन जाती है कि ये देगा आज है ना? नहीं देगा, अरे आज नहीं दिया इसने, तो महाराज बात बहुत तरह से अच्छा बोलते हैं। महाराज बोले कोई विग्रह लेके आया है तो बोलता है हम 5 बार भोग लगाएंगे संकल्प ले लिया और 2 बार भी नहीं लगाता, तो भगवान को भी आदत लग जाती है। तो पहले 5 बार बोला था, अब ये 2 बार भी नहीं दे रहा है। कृष्ण इज अ पर्सन। मेक सेंस? सो इसलिए वह स्वीकार करें जो आप रोज कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाने का प्रयास करें। मैंने तो ये
इस बात को बिल्कुल स्पष्टता समझ रहा हूँ कि हाँ भाई 16 माला प्रभु जी का प्रपात करने के लिए क्या है, उसे कीजिए, बढ़ा सकते अच्छी बात है, लेकिन प्रेशर में मत कीजिए, ठीक है। इसको बोला गया है, आप भक्ति रसामृत में पढ़ेंगे, एक्सेप्टिंग व्हाट इज नीडेड। यह धर्मम है, अर्थात धर्म के बहिर्भूत नहीं है। अन्य समस्त धर्मों के नहीं करने पर भी इससे सर्वधर्म सिद्ध होते हैं। ये समझ में आ गया? सारे धर्म इसके अंदर हैं, कोई धर्म इससे बाहर नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं धर्म के बहिर्भूत नहीं है। क्या मतलब है? अब ये जो श्लोक कोट किया जाएगा उससे क्लियर हो जाएगा। देवर्षि नारद ने कहा है, मेरे पीछे बोलिए, यथा तरोर्मूल निषेचनेना तृप्यन्ति तस्कंध भुजोपशाखा। यथा तरोर्मूल निषेचनेना तृप्यन्ति तत्स्कन्ध भुजोपशाखा। प्राणोपहारा चोयतेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहरणम् अच्युतेज्या। प्राणोपहारा च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणम् अच्युतेज्या। यथा तरोर्मूल निषेचनेना, जिस प्रकार से पेड़ के तरु में जल देने से, निषेचन करने से, तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा, उसके उस पेड़ के स्कंद, स्कंद मतलब तने, भुजा और उपशाखा, वो सब का वो तृप्त हो जाते हैं। और प्राणोपहारा युतेन्द्रियाणाम, जिस प्रकार से प्राणोपहारा युतेन्द्रियाणाम, अगर पेट में भोजन देते हैं तो सभी इंद्रियों को भोजन मिल जाता है। तथैव, उसी प्रकार से सर्वा अर्हणम, सभी की पूजा हो जाती है। अच्युत इज्जा, भगवान श्री कृष्ण की इज्जा अर्थात पूजा करने से। तो इसलिए यह सोचना कि देवता हमसे रुष्ट होंगे अगर हम भगवान का भजन करेंगे, ये शास्त्र सम्मत नहीं है, ये अपने मन से कोई बात स्वीकार कर रहा है। ये श्लोक आपके सामने है। जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान जो देवता है वह भी उन भक्तों का बहुत आदर करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। क्या प्रमाण है? कुछ प्रमाण और दीजिए। क्या श्लोक है? हम लोग मुख से निकल गया। ब्रह्मा जी मधुपर्क बनाते हैं, क्या श्लोक है? भूल गया मैं। नहीं, वो शुरुआत कैसे हो रही है? शुरुआत बड़ी अच्छी थी। वेपन्ते दुरितानि मोह महिमा सम्मोहमालम्बते सातंकं नखरंजनीं कलयतीं श्रीचित्रगुप्तः कृति सानन्दं मधुपर्क संभृति विधौ वेद्धा करोत्य उद्यमं वक्तुं नाम्नि तवेश्वराभिलषिते ब्रूमः किमन्यत् परम। उसके पाप कांपने लगते हैं। वेपन्ते दुरितानि, अरे भैया क्या हो, ऐसे तो कांप रहे होते हैं। वेपन्ते दुरितानि मोह महिमा सम्मोहम आलम्बते, जो मोह की महिमा है, सर्वश्रेष्ठ मोह है, वह भी सम्मोह को आलम्बन कर लेता है, मोहित हो जाता है, पछाड़ खा के गिर जाता है। सातंकम नखरंजनीम कलयति श्री चित्रगुप्तः कृति, चित्रगुप्त जी वह उसके चरणों के नख को बड़े आतंक से देखते हैं कि भाई कहीं इसको हम लोग गलती से ना पकड़ लें तो भाई अब विष्णु की गदा ही पर चल जाएगी। वो हो चुका है, जामिल वाला एपिसोड, दोबारा माफी नहीं है। और कहते हैं सानंदम मधुपर्क संभृति विदौ वेद्धा करोति उद्यमम, और जो ब्रह्मा जी हैं वह उसके लिए मधुपर्क बनाने लगते हैं। तो मधुपर्क क्यों बनाते हैं ब्रह्मा जी? क्योंकि जानते हैं कि ये नाम बोलने वाला है तो बहुत जल्दी हमारे लोक से होकर भगवान के धाम को जाएगा, तो उसे रिसीव करने के लिए। जैसे किसी को इन्वाइट किया जाता है भोजन के लिए तो उसी समय भोजन नहीं बनाते हैं, पहले से ही भोजन बनाने लगते हैं कि आज बस 2 घंटे में आने वाले हैं व्यक्ति, है कि नहीं? बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन महाराज का लगा था। किसके लिए? जो भगवान के नाम को बोलने की इच्छा कर रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस सब बात को सुन करके, यद्यपि इसका अनुभव हमको नहीं हो रहा है, कहे प्रभु जी हम तो नाम कर रहे, कोई पानी नहीं पूछ रहा है और अब आप कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी हमारे लिए मधुपर्क बना रहे हैं, हमें तो नहीं विश्वास हो रहा। तो भाई शास्त्र गलत है क्या? हमें समझना चाहिए, हम लोग बद्धजीव हैं, नाम की महिमा कुछ नहीं जानते हैं। तो शास्त्र की महिमा, शास्त्र में नाम की महिमा लिखी है, उसको स्वीकार करना चाहिए।
तो इससे मैंने क्यों बोला था कि भाई देवता भी उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं जो भगवान का नाम उच्चारण करता है। भक्त करे या ना करे लेकिन देवता जरूर करते हैं ठीक है कि नहीं। जैसे वृक्ष के मूल को जल से सींचने से वृक्ष के तना, शाखा, प्रशाखा इत्यादि समस्त तृप्त होते हैं, उसी प्रकार एकमात्र भगवान अच्युत की आराधना से ही अन्यान सबकी उपासना हो जाती है। श्रीमद् भागवत 4:31-14। ये काफी रुचिकर बात है, हम छूट गई बात को बोलना। कभी कभी लोग ये प्रश्न करते हैं कि हम शिव जी की उपासना करते थे और अब हम भगवान कृष्ण की उपासना कर रहे हैं, तो शिव जी गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे? लेकिन आपने यह प्रश्न कभी नहीं किया कि आप जब शिव जी की उपासना करते थे तो दुर्गा जी दुष्ट नहीं हो जाएंगी? वहां तो आप ये मान रहे थे कि शिव जी की उपासना कर रहे हैं तो हम एकदम तृप्त हैं, है ना विचार नहीं बात। या कोई गणेश जी को पूज रहा है या केवल हनुमान जी को पूज रहा है, तब वहां तो नहीं सोचता कि वह शिव जी तो उससे रुष्ट होंगे कि नहीं होंगे, शनिदेव रुष्ट होंगे कि नहीं होंगे। बड़ा रुचिकर बात है यहाँ पे, बहुत रुचिकर बात है कि केवल भगवान ही ऐसे हैं जिनकी उपासना करने से अन्य सारे देवता संतुष्ट हो जाते हैं। अन्य सारे देवताओं पर यह घटित नहीं होता कि आप उनकी उपासना करोगे तो अन्य देवता भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। कुछ समझ रहे ना बात? ऐसा नहीं है कि शिव जी की पूजा कर रहे हैं व्यक्ति भगवान को छोड़ करके तो दुर्गा जी या और अन्य लोग भी सब उससे संतुष्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। कुछ लोग होंगे, कुछ लोग नहीं संतुष्ट होंगे, लेकिन भगवान की पूजा करने वाले से सारे देवता संतुष्ट हो जाते हैं। असुर हो या ना हो, लेकिन देवता जरूर संतुष्ट हो जाते हैं। असुर नहीं होते, हिरण्यकश्यप संतुष्ट नहीं हुआ था। इसीलिए यहाँ पे श्लोक में आता तृप्यंति तत्स्कंद भुजोपशाखा। तत्स्कंद, उस पेड़ की शाखा के सारे पत्ते सुखी हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी अन्यत्र बताते हैं श्लोक की व्याख्या करते हुए कि जिन्होंने अपने को पेड़ से काट रखा है अर्थात अभक्त, वह प्रसन्न नहीं होंगे उस भक्त से, लेकिन जो भक्त हैं, जो देवता हैं, वह जरूर प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये क्यों बात हो रही है? यह है धर्म्यम, सारे धर्मों से युक्त है। ये जो भगवान की भक्ति कर रहा है वह धर्म की किसी भी शाखा के लाभ से वंचित नहीं रहता। क्या प्रमाण है? गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्या प्रयाग गंगोदक कल्पवासः यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तेन समम शतांशहि। जरा भूल गया हूं, जरा हेल्प कीजिए, क्या है श्लोक का अर्थ? जो जोर से बोलिए। जो चंद्र सूर्य ग्रहण के समय में 1 करोड़ गायों का दान करता है, प्रयागराज के तट पे गंगा जी पे निवास करता है ब्रह्मा जी के एक दिन तक, ब्रह्मा जी की 1 दिन तक, यानी 1000 चतुर्युग तक निवास करता है, और मेरु पर्वत के समान सोने का दान करता है, ब्राह्मणों को दान करता है हजारों हजारों यज्ञों में। तो ये सारा पुण्य मिलकर भी गोविंद या हरे या मुकुंद या मुरारी एक नाम बोलने के 100 अंश के बराबर भी नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कितने उत्साह से नाम बोलना चाहिए, और ये जितने साधन बोले गए करने में उसमें कितनी मेहनत लगेगी। और कठिनाई ये है कि जब लोग जप करने बैठते तो यहाँ घसीटा मारते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अरे कम से कम इसको तो ठीक से बोलो। जितना लाइसेंस दिया उसको भी, उसमें भी गड़बड़ करते हैं। इट इज नॉट द नंबर विच डिलीवर्स अस, इट इज द नेम विच डिलीवर्स अस। इतनी बात भी हमको नहीं समझ में आती। नाम उद्धार करता है, संख्या नहीं उद्धार करती है। नाम को संख्या पूर्वक किया जाता है, केवल नाम के लिए संख्या पूरी नहीं की जाती है। भाषा समझ में आ रही होगी। It is not the 16 rounds will deliver us. 16 rounds of the holy name will deliver us. इतनी बात समझ में आनी। बात बहुत सिंपल लग रही है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्यों कहते हैं कि भक्त कभी कभी घसीटा तो नहीं बोल रहे हैं, दे प्रोड्यूस a hissing sound, हरे कृष्ण 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 कृष्ण। दिस इज ऑफेंसिव। प्रभुपाद स्पष्ट कह रहे हैं ये अपराध है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। शायद वो प्रचर की सिटी से इंस्पिरेशन लेते होंगे, समथिंग, आई हैव नो आइडिया। उतना ही तो समय लगता है हरे कृष्ण बोलने में, वहां सब आलस कर जाते हैं। बी केयरफुल, दैट कैन चेंज अ लॉट। मंत्रोच्चारण में प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण का बहुत महत्व होता है। वहीं सारी शक्ति मत बचाइए, वहीं तो सारी शक्ति मिलनी है। मेरी भाषा समझ में आ रही है? नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति। भगवान ने अपने नामों में सारी शक्ति भर रखी है, संख्या में शक्ति नहीं भर के रखी हुई है।
16 हो चाहे 32 हो चाहे 64 हो, बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन वो कर कैसे रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे. थिंग्स आर सिंपल बट नीड टू बी प्रैक्टिस्ड वेरी रिलीजियसली, सीरियसली. कर्तुम सुसुखम, कर्म ज्ञानादि के समान भक्ति में काया मन वाक्य द्वारा अधिक कष्ट नहीं है. थोड़ा सा कष्ट हो सकता है सुबह उठने में या जप करने में थोड़ा सा. श्रवण कीर्तन आदि भक्ति में केवल कान आदि इंद्रियों का कार्य है. अब बैठकर सुनने में भी कठिनाई है, और हम कहें कि चलिए अब हम निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं, इसका कोई रूप नहीं, सब जगह है. तो कहेंगे सब जगह है तो मेरे चिंतन में क्यों नहीं आ रहा है? कि बात ही आ जाती है. बहुत टफ है. और इसी को भगवान ने भगवत गीता के 12वें अध्याय में कहा है, क्लेशो दिक्कतरस तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम. अधिकतर तो उनको क्लेश उनको बहुत अधिक क्लेश मिलता है जिनकी चेतना अव्यक्त में आसक्त है. आप 12वें अध्याय में देखेंगे. भक्ति में कह रहे हैं सुसुखम, उसके बाद कह रहे हैं निर्गुण होने के कारण भक्ति कर्म आदि के समान नश्वर नहीं. इसको समझाया गया था पहले कि कर्म तभी तक किया जाता है जब तक कि आत्मा का अनुभव ना हो जाए. ज्ञान परमात्मा का अनुभव नहीं करा सकता, और जो ये अष्टांग योग है यद्यपि परमात्मा का अनुभव करा देता है फिर भी ये मोक्ष ही प्राप्ति कराता है. उसके बाद व्यक्ति इसको छोड़ देता है. तो ये सब शाश्वत प्रक्रिया नहीं है. भगवान की भक्ति ही ऐसी है जो शाश्वत लाभ देने वाली है. समय हो गया. कल श्रीपाद रामाचार्य की टीका पढ़ते हैं. आज आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, और ये स्पेशली जो 2 श्लोक सीखे थे इनको समझने का प्रयास करना चाहिए. लेकिन फिर हम ध्यान आकृष्ट करेंगे कि देवताओं का अपमान नहीं करते हैं. ये हम समझते हैं कि भगवान की उपासना कर रहे हैं तो उनको ये लोग भी संतुष्ट हैं. प्रश्न मैं कुछ देख लेता हूँ करके. कुछ लोग ऑब्जेक्ट करते हैं कि ऐसा कह सकते हैं कि शास्त्र में जो लिखा है वह सही है, तो उन्हें कैसे समझाएं? प्रभुपाद जी से भी यही बात पूछी गई. प्रभुपाद जी हैदराबाद में कहीं प्रवचन कर रहे थे और किसी रिपोर्टर ने कहा यह भगवान कैसे हैं? तो प्रभुपाद जी ने ब्रह्म संहिता से कोट करना शुरू किया. तो बोले यह तो आप शास्त्र से बोल रहे हैं. तो प्रभुपाद जी बोले तो क्या न्यूज़पेपर से बोलूं? बताइए. उनसे पूछो चलो आप शास्त्र पे नहीं विश्वास करते तो आप विश्वास किसके ऊपर करते हैं? तो कहेंगे यहाँ वो ये वो हाँ हूं. तो कहीं किसी लिखी हुई बात पे तो आप विश्वास कर रहे हैं. ये लिखा रहता है 440 वोल्ट, तो आप विश्वास करके नहीं छूते हैं कि छूने के बाद हाँ अरे सही लिखा था. तो ये बोलने का अवकाश ही नहीं रहेगा ना, कि सही बोलने का अवकाश भी नहीं होगा ना कि 11,000 वोल्ट की लाइन देखी छू के देखें. ये तो बंदर का काम है. आप देखते हैं ना बंदर करते रहते हैं, 11,000 वोल्ट की लाइन छूते रहते हैं, उसका मरते रहते हैं. इसी बात को 9.3 में भगवान बोल देंगे. कोई कहेगा अरे इतना अच्छा मार्ग है, तो सभी लोग स्वीकार करके तर जाएंगे, कहते ना ना ना. जो श्रद्धा नहीं रखते वो, और श्रद्धा ना रखने के कारण वह दोबारा जन्म मृत्यु के चक्र को प्राप्त करते हैं. जैसे एक सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात भक्त ने कहा, श्रद्धा हम तब रखते हैं जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता. जैसे जो भक्त प्रश्न किए, तो आप शायद यहाँ से ऑस्ट्रेलिया गए थे, शायद गए ही थे, तो ये भी तो संभावना थी कि उस हवाई जहाज में कोविड-19 पूरा फैला रहा हो, तब काय को गए? क्या कर सकते है ना. इस जगत में कितने डाइवर्स होते हैं. आजकल तो रेट बढ़ रहा है, तो क्या शादी करना छोड़ दिए लोग? हो सकता है पड़ोसी को डाइवर्स हुआ हो, तो उसका मतलब क्या हम शादी नहीं करेंगे? हम का मतलब लोग शादी नहीं करेंगे? अरे पता नहीं. एक बार डाइवर्स हो गया तो फिर दोबारा शादी नहीं करनी चाहिए. वही खराब हुआ उसका, फिर डाइवर्स करता, फिर शादी कर लेता है, फिर डाइवर्स करता है, फिर शादी कर. हो रहा है आजकल. तुम गलत तो नहीं कह रहे हैं. कितनी जगह फूड पॉइजनिंग हो जाती, तो क्या बाहर से कभी पानी नहीं पिएंगे? इत्यादि इत्यादि. ये बहुत साल पहले मैंने इस बात को सुना था. वी पुट फेथ व्हेन वी हैव नो ऑप्शन. लेकिन अंधश्रद्धा नहीं है. शास्त्र पे जो बात हम सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, हमारे लाभ के लिए. मैं कई बार एग्जाम्पल दे चुका हूं. विटामिन डी में कुछ कमी देखी गई शरीर में, तो वो भी तो लिख के आए, मान लिया ना कि ये पॉइंट्स हैं. कितने सहज विश्वास होता है ना. उनसे पूछो कि चलो शास्त्र पे विश्वास नहीं, ये बताइए कि डेट ऑफ बर्थ क्या है. जो भी बोलो डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका, तो बोल देगा ये फलाना डेट में. कैसे मालूम? तुम तो यार विश्वास कर रहे हो, लिखी हुई बात पे विश्वास कर रहे हो. कौन जाने कि उस समय पैदा हुए कि नहीं.
किन किन बातों पे कुछ लिखा रहता है हम विश्वास कर लेते हैं। यहां तक कि सेब पे लिखा रहता है ओके टेस्टेड, तो क्या खा के दिए हो? क्या आप खा करके इसमें लिख दिए? अब सेब को आप टेस्ट कैसे करोगे? खा के टेस्ट, हाँ मीठा है, तो क्या आप खा के दे रहे हैं? तो मान लेते ओके टेस्टेड, फिर हाँ फिर भी खराब निकलता है। ओह, तो ये बता रहे हैं कि जहां पे लिखा रहता है ओके टेस्टेड, वहां छेद रहता है, उसके ऊपर चिपका देते हैं ओके टेस्टेड, तो जगह जगह धोखा खा रहे हैं। एक और भक्त बता रहे थे, हम देखिए बात भक्तों की बोल रहे हैं, हमको नहीं पता इसके बारे में, मे बी राजेश प्रभु कैन कंफर्म दिस, कि आजकल एलोपैथी की जो मेडिसिन है, प्राय हो सकता है बहुत सारी मेडिसिन हैं, वो है 40% मेडिसिन फेक होती हैं। आई मे बी रॉन्ग, लेकिन हमने तो बहुत पुराना डेटा बता रहे हैं। तो आप जो दवा खा रहे हैं वो हो सकता हो नकली निकले, तब दवा नहीं खाएंगे, क्या करेंगे? ठीक है ना? तो ये जो है ध्यान देना होगा कि भाई हम शास्त्र, अच्छा दूसरी बात, आप शास्त्र पे श्रद्धा रख रहे हैं। जैसे सिंपल सी बात, विटामिन डी की टेबलेट में लिखा 60,000 IU, ठीक है चलो, जब मैं खाया, जब नहीं खा रहा था तो कमजोरी का अनुभव कर रहा था, जब खाया तो अब कमजोरी का अनुभव नहीं कर रहा हूं, तो उसे श्रद्धा रखने का कारण नहीं बन गया। और वो कंपनी प्रमाणिक है, ऐसा नहीं कि हमसे धोखा करने के लिए बैठी है, सारी कंपनी धोखा करने के लिए नहीं बैठी है। इट्स वेरी सिंपल। तो हम लोग लॉजिकल वे में श्रद्धा रखते हैं, लॉजिकल कह सकते हैं, नहीं लॉजिकल नहीं, हाँ रीजनेबल फेथ, वी हैव रीजनेबल फेथ कि सारे आचार्य भगवद गीता को स्वीकार कर रहे हैं, सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट स्वीकार किए हैं, बड़े बड़े राजनीति विज्ञान वाले लोग या बहुत महान महान लोग भी स्वीकार किए हैं। तो कम से कम एक बार तो पढ़कर देखना चाहिए ना, इसलिए स्वीकार करना चाहिए। एक और बात इंटरेस्टिंग है, जो भगवान गीता में बोल रहे हैं कि कैसे श्लोक गायब हो जाते हैं, देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मोहिते, श्लोक कैसे शुरू होता है? बचपन से युवावस्था, कैसे श्लोक होता है? कौमाराम आचरत कौवनम यौवनम जरा देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरज तत्र न मोहिते। तो ये जीवन में नहीं दिख रहा है क्या कि हमारा देह का परिवर्तन हो रहा है और हम कभी अनुभव नहीं करते कि हम परिवर्तित हो गए? उसी प्रकार से जब हमारा शरीर छूटेगा तो देह का एक और परिवर्तन हो जाएगा। तो ये तो दिख रहा है ना, क्या कठिनाई है? ये भोगों में पढ़कर व्यक्ति लोग दुखी है, क्या ये नहीं दिख रहा है? सब दिख रहा है। तो जो बातें गीता में लिखी है वो सच भी तो है, और अपने जीवन में हम देख ले कि हाँ भाई अनुभव करते हैं, भक्ति का पालन करते हैं, भगवान की बात पालन करते हैं, तो हमको शांति महसूस हो रही है। सिंपल। जो भगवान ने 5वें अध्याय में बोला कि भोक्ता राम यज्ञ तपस्या इत्यादि, जो सारे यज्ञों के भोक्ता मुझको मानता है, सारे लोगों को महेश्वर मानता है, बेसिकली भगवान को भगवान मानता है, उनकी सेवा करता है, तो वह शांति को प्राप्त होता है। तो हम कर रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं, तो उसमें अश्रद्धा की क्या बात है? और एक और बात, उस व्यक्ति को पूछे भाई तुम्हारे पास मृत्यु का कोई सोल्यूशन है? और चलो मृत्यु छोड़ दो, इस जीवन में सुख और शांति का क्या सोल्यूशन है? आप जरा ये बता दीजिए। जब आपके पास सोल्यूशन है नहीं तो फिर हम आपके पास तो कोई सोल्यूशन है नहीं, तो किसी और चीज पे हम श्रद्धा रखते हैं, वो और बात जो है वो शास्त्र की बात है, इसलिए हम स्वीकार करते हैं। देखिए मूल बात पता है कि हम सुन चुके हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण को जीव गोस्वामी जी कोट करते हैं कि अगर व्यक्ति के मन में पाप है तो उसको शास्त्र में विश्वास नहीं होगा। मेन बात तो ये है। और जिन लोगों का हृदय पवित्र है वो सहज गीता भागवत को स्वीकार कर लेते हैं, ये बात है। कुछ भक्त 1,00,000 हरिनाम जप करते हैं लेकिन केवल होठ हिलाते हैं, हिसिंग साउंड भी नहीं आती, क्या ये करना सही है? क्या इसे भी पूरा लाभ मिलेगा? समझा गया ना? उत्तर देती है। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज का उत्तर हमको बड़ा मजेदार लगा। महाराज उत्तर बड़ा स्टाइल से देते हैं, कहते हैं कलयुग में अब ये मानसिक सेवा का ज्यादा भरोसा नहीं है। समझ में आ गया आपको? अरे जब हम लोग जोर जोर से बोले, खुद ही बोल रहे ना हरे कृष्ण, तब भी सब्जी की मार्केट में दिमाग चला जाता है। सब्जी माताओं की सब्जी पकती है कि नहीं पकती है? मेरे ख्याल से 2-4 माला में तो सब्जी पकी जाती है। हाँ पक जाती। आज रोटी भी पका लेते हैं, सब आज ही बने का सारी प्लानिंग हो जाती है। जब बोलते बोल करके हो रहा है, इतना जोर से बोल रहे तब ये स्थिति है। अरे तो उससे क्या होगा भगवान जाने। क्या श्रीला प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा? नहीं कहा। चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट है, महाप्रभु संख्या संकीर्तन उच्चो करिया, ये शब्द है।
अब महाप्रभु से बड़ा कोई आचार्य भगवान तुम्हारे लिए है नहीं, कोई है, वही भगवान है। तो वो नाम उच्चारण बोल बोल कर उच्च करिया करते थे, उसका लाभ स्वयं हरिदास ठाकुर जी कहते हैं, जो हम थोड़ा जोर से बोलते हैं वो 100 गुना अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि अन्य लोगों को भी लाभ होता है। एक बात सिंपल से समझे, इसीलिए हमें भागवत बहुत अच्छी लगती है। ये जब यमदूत पहुंचे यमराज के पास तो बोले अरे वो नारायण बोल दिया, पापी वो नारायण बोल दिया, और बस उतने समय वो आ गए। तो अब यह गुस्से में बोल रहे थे वो नारायण, लेकिन अब यमराज तो भगवान के भक्त हैं, वो नारायण नाम अपने दूतों से सुन के बड़ा प्रसन्न हो गए, क्योंकि उनके स्वामी के स्मरण हो गया। तो आप प्लीज ध्यान से सुनिए, जब आप तुलसी जी के पास बैठकर हरे कृष्णा बोल रहे हैं, हमारा मन चाहे कहीं भी हो, तुलसी जी बड़ी खुश है, वाह हरे कृष्णा। समझ रहे हैं क्या आप उस श्लोक को भूल गए जहां शिव जी बोलते हैं कोई रा ने अगर रा बोलता है तो उनका आग्रह होता है कहीं मां तो नहीं बोलेगा। इस प्रकार से वो आग्रही हैं। और हमने क्या 6.2.9-10 हम लग रहा है हम खाली नंबर ही बोलते रहेंगे, कोई से पढ़ने वाला नहीं है। क्या लिखा है वहां पे, यद व्याज, भाई कोई नाम बोल रहा है तो भगवान का मन उधर उसके ऊपर है कि ये व्यक्ति मेरा है, इसकी रक्षा मुझे करनी होगी। 3.33.7 भागवत नहीं सुना कि कोई जीव से यद जीव आग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, कि जीव के अग्रभाग पे भगवान का नाम आ रहा है तो सारी तपस्या सारे यज्ञ कर लिए, तो अग्रभाग पे नाम नहीं आ रहा है उसका लाभ तो नहीं बताया जा रहा। जीव के अग्रभाग पर नाम आ रहा है ये बताया जा रहा है, लेकिन जीव के अग्रभाग पर हिसिंग आ रही है तो उसका लाभ जो जानते हो कर ले। और अगर एक सिंपल सी बात समझिए, अगर नाम करने से आपको अद्भुत अद्वितीय लाभ हो रहा है तो क्या उसको बताए बिना हम रह जाएंगे? हमको तो विटामिन डी से इतना लाभ हुआ कि हर प्रवचन में देखिए विटामिन डी विटामिन B12 आ रहा है ये इतना एनर्जी आ गया। तो जब तुमको कुछ लाभ हो रहा है तो हल्ला नहीं करोगे। बताइए जगत में अरे साहब वहां भिंडी अच्छी मिलती है तो भिंडी के लिए भी अभिषेक करते हैं, नहीं भिंडी के तो गुण गाते हैं जोर जोर से, और नाम बोल रहे हैं इतना तो लाभ बहुत होना चाहिए, है ना? तो और अधिक लोगों को बताना चाहिए। आप विचार कीजिए। नहीं, साबुन आदमी का साबुन के बारे में बोलता है क्यों नहीं? माता लोग जो बोलती होंगी हाँ वो साबुन बड़ा अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, गुणगान चालू, तो अनुभव किया है लाभ तब ना बोल रहे हैं आप। तो अगर लाभ कुछ हो रहा होता उस हिसिंग से तो आप वो देख लीजिए कि प्रचार का कितना उत्साह है। मेरा तो ये कन्विक्शन, मैं तो ऐसा समझ पा रहा हूं, बाकी उसका अलग अलग मतामत हो सकता है। एक ही नाम से अनायास ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यदि किसी ने एक कृष्ण का नाम बोला है तो क्या इसी जन्म में मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उसे मोक्ष मिल जाता है या अगले जन्मों में जब वो नाम फलीभूत होता है तब मुक्त होगा? जी नहीं। प्रश्न बहुत अच्छा है। 6.2.9-10 की टीका में चक्रवर्ती बात कहते हैं कि एक ही नाम अगर बिना अपराध के लिया जाता है, बिना अपराध के, तो वही नाम उसको आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति करा देगा। बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। लेकिन जिन हम जैसे लोग जिनका अपराध है वो बार बार नाम लेते हैं ताकि अपराध कम हो, ध्यान दीजिएगा, और जिनके अपराध नहीं है वो बार बार नाम लेते हैं ताकि प्रेम बढ़ जाए। तो नाम का देखिए, नाम का मुख्य फल मुक्ति नहीं है, नाम का फल है नाम। हमको नाम चाहिए, हमको मुक्ति नहीं चाहिए। दैट मीन्स टेस्ट फॉर होली नेम। इज इट ओके? उन्होंने ऐसा भी बोला है कि भक्ति मूवमेंट ने अपने आप से ट्रांसलेशन दिया है, तो आप दे दीजिए। हमको लग रहा है कि अपने आप से दिया है तो आप दे दीजिए। दुनिया में क्या आप भगवान की किताब पढ़ते हैं? मुझे भी ऐसे व्यक्ति ने बोला ये गीता नहीं पढ़नी चाहिए, ये किसी इंसान ने लिखी। तो हमने कहा कि तुम क्या भगवान की लिखी किताबें पढ़ते हो? तुम जितना अखबार पढ़ रहे हो भगवान ने लिख करके भेजा है, तुम वह भी तो इंसानों की लिखी किताब पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? अरे ये तो कोई भी लिख सकता। तुमने कहा आप ही लिख दीजिए, फिर आप लिख दीजिए ना। तो बात यही है कि जिस दिन ऐसे व्यक्तियों को प्रसाद खिलाइए, और प्रसाद खिलाने से जब उनका कुछ पुण्य फलीभूत होगा तब समझेंगे। जैसे समझिए अगर आप मर्सिडीज में घूम रहे हैं तो आप थोड़ा देखेंगे बेचारे गरीब है, साइकिल पे घूम रहा है कि नहीं? समझ में आया? अब क्या करें, अचानक के पास पैसा ही नहीं है मर्सिडीज खरीदने का। तो जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, ऑब्वियसली हम अहंकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिद्धांत ये है कि जिनके पास पुण्य नहीं है वो भक्ति का संपर्क भी प्राप्त नहीं कर सकते। पुण्यर बिना तो श्रवण इच्छा न उत्पद्यते अर्थ। तो अब उन लोग को समझाने के बजाय उनको जो समझ में आता है वो दीजिए। उनको समझ में आता है दाल चावल आलू का पराठा, तो खिला दीजिए। अगर दया करना चाहते हैं वो खिलाइए, एक दिन समझ में आ जाएगा।
इट विल टेक सम टाइम। एक बात बहुत अच्छी बता रहा हूं, कोई व्यक्ति कुछ भी ना समझे, अगर वो नाम उच्चारण करने के लिए मान जाए किसी भी तरह से, बस आपने काम कर दिया। क्यों? क्योंकि जिस दिन से व्यक्ति ने हरे कृष्ण मंत्र करना शुरू किया है, उसी दिन से उसके परम श्रेय का, परम कल्याण का सृष्टि होना शुरू हो गई। हमें बहुत अच्छा लगा था ये हरि नाम चिंतामणि का वाक्य, समझ में आ रहा है? ही मे नॉट नो, यू मे नॉट नो, लेकिन जिस दिन से उसने हरि नाम करना शुरू किया है, उसी दिन से उसका लाभ, अनंत लाभ जो है वो शुरू इकट्ठा होना शुरू हो गया। हमसे नहीं मानेगा तो किसी ना किसी के द्वारा भगवान उसको प्रेरित कर देंगे बात स्वीकार करने के लिए। ये देखा गया है, एक कहानी सच्ची घटना है। एक ब्रह्मचारी यहाँ फराह में, आगरा के पास में फराह स्थान है, इस हॉस्टल में प्रचार करने जाते थे। तो वहाँ कुछ लोग आते थे और बाकी लोग मजाक बनाते थे, प्रसाद खा के चले जाते थे। तो एक बार वो प्रभु वृंदावन बिहारी प्रभु बता रहे थे कि इधर कृष्ण हॉल में प्रसाद पा रहे थे, तो एक लड़का दम से अकस्मात उनके पास आया, दंडवत किया, कहता है प्रभु जी मैं दिल्ली से आया हूँ, वो बताइए वो मंत्र कौन सा बोल रहे थे आप? वो वहां जाके वो मंत्र बोल रहे हैं, गा रहे हैं, वो इतना एब्जॉर्ब था अंधकार में कि सुनाई नहीं पड़ा उसको। और लेकिन प्रसाद खाया, कुछ हुआ तो पुण्य फलीभूत हुआ, तो जाकर के भगवान का नाम उच्चारण करने के लिए पूछ रहा कौन सा मंत्र बोल रहे थे आप। सी अपने, अच्छा वो कह रहे हैं कि सेल्फ मैनिफेस्टेड ओपिनियंस डाले हैं। भाई ये कैसे हो सकता है? जब बार बार बोला जा रहा है कि परंपरा में ज्ञान दिया जा रहा है, तो सेल्फ मैनिफेस्टेड कहाँ हो रहा है? आप आपके सामने देख रहे हैं कि श्रीपाद, आप देख रहे हैं कैसे, आप स्पष्ट अगर देखने का सामर्थ्य देख पा रहे हो, जुटा पा रहे हो, तो आप गीता भूषण में श्रीधर स्वामी की टीका देखेंगे। वो लोग काट नहीं रहे हैं, उसको और एक्सपैंड कर रहे हैं। तो कैसे कह सकते हैं कि सेल्फ मैनिफेस्टेड है? और ये अगर मान भी ले जाए कि सेल्फ मैनिफेस्टेड है, तो आप जितना भी पुस्तक पढ़ रहे हैं उसमें से कौन सी सेल्फ मैनिफेस्टेड नहीं है? न्यूटन ने बोला F = ma, कौन मैनिफेस्ट किया? कौन सा परंपरा ज्ञान दिया, जरा बताइए। डार्विन ने बोला कि इवोल्यूशन थ्योरी, उसको पूछो कि वो क्या सेल्फ मैनिफेस्टेड नहीं है? तो तुम तो, दिस इज कॉल्ड हिपोक्रेसी। अब यहां छोड़ना मत उनको, जिसने भी बोला ना, छोड़ना मत उनको। बोलो कि तुम आज तक जो तुम, मतलब आप जो भी व्यक्ति, आप सेल्फ मैनिफेस्टेड, सेल्फ कॉन्कॉक्टेड वस्तु वहीं तो सुन रहे हैं। जितने जर्नलिस्ट हैं वो क्या शास्त्र पढ़ करके बोल रहे हैं? वो तो झूठ लिखने के लिए ही आते हैं। वो बोल देंगे वी आर इंडिपेंडेंट, ट्रूथफुल, कभी शायद ही ट्रूथफुल होते होंगे। ये ट्रूथ उनको पता ही नहीं, कभी कुछ नहीं पता। जितने भी वो सीरियल देख रहे हैं, वो तो झूठ होता ही है कि नहीं? आप उसमें देखते हो कि हीरो मर गया, अगले दिन आ जाता है कोलगेट विज्ञापन देने के लिए, नहीं देता। आपको पता है कि इस हीरोइन का हीरो से कोई मतलब नहीं है। वहां दिखा रहे सती सावित्री, आपको पता लगा अफेयर होगा 4 उसके, वहां झूठ को सत्य प्रस्तुत किया जा रहा है, वहां स्वीकार कर लेते हैं। तो वो सब तो मैनिफेस्टेड है, वहां तो आप नहीं कहते तो सेल्फ मैनिफेस्टेड है, सेल्फ कॉन्कॉक्टेड है। और जो वाकई सत्य है उसको आप ऐसा मान रहे हो, तो आप अपनी हिपोक्रेसी को क्यों नहीं स्वीकार करते? हाँ, कुछ माता जी बोलना चाहते हैं? माइक पे बताइएगा माता जी, तभी सुन पाएंगे, जूम पे भी सुनना चाहेंगे। माइक पे बताइए। ओ यहाँ बोलिए। हमारे जो टेक्स्ट बुक्स में हैं सारे सिद्धांत, न्यूटन के हैं या डार्विन के हैं, जिसके भी, ये हम पढ़ते आ रहे हैं बिना सोचे समझे, और हम विश्वास करते हैं, टोटली विश्वास करते हैं। पर जब हम धार्मिक शास्त्रों की बात करते हैं तो क्या आता है कि मिथ। देखिए उसका कारण क्या है? उसकी कारण यह है कि कंडीशनिंग कर दी गई। बचपन में बच्चा प्रतिरोध नहीं करता, तो उसी टाइम उसके दिमाग में जहर डाल दो, ये सब मिथ है, मिथ है, मिथ है, मिथ है, जबकि वह प्रमाणित नहीं कर सकते कि ये मिथ है। ये G(m1m2/r²) आप प्रमाणित कर सकते हैं कि पृथ्वी और उनके बीच में यही चल रहा है, और वस्तुतः बात यह कि अप्रोक्सीमेशन है। जो पृथ्वी और अन्य ग्रहों के बीच में कारण है वो अप्रोक्सीमेट नहीं हुआ, एग्जैक्ट, कि पृथ्वी कभी आगे पीछे नहीं जा रही है, वो बेचारी ऐसी गर्दन टेढ़ी करके चल रही है, तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट गर्दन टेढ़ी करके चल रही है ना? आप ऐसे करके दिखाओ, बिल्कुल हिल नहीं गर्दन, ऐसा नहीं हो सकता। तो भगवान के लॉज एग्जैक्ट हैं, ये लोग उसको डिस्कवर कर रहे हैं। जैसे भक्त तो बड़ा मजाक में कहते हैं, जब न्यूटन ने एप्पल नहीं देखे थे तब भी एप्पल नीचे गिर रहे थे। वो न्यूटन का लॉ नहीं, वो भगवान का लॉ है। तो बेसिकली बात यह है कि जिसके मन में पाप है वह इस बात की, इस प्रकार के डाउट को रखता है। भक्त लोग सहज विश्वास करते हैं, और आप ये देखेंगे कि नाम उच्चारण करके, गीता भागवत सुन करके हमारा विश्वास और बढ़ जाता है। जितना विश्वास बढ़ेगा वैसे वैसे आपको अनुभव भी प्राप्त होगा। विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।